दोस्तों, स्वागत है आपका बनारस में, जहां हर सांस में इतिहास और हर गली में विश्वास है। हर हर महादेव। यहीं से शुरू होती है एक यात्रा, और ये शहर नहीं, एक अनुभव है दोस्तों। काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के बाद जब हम देव दीपावली की रात को देखते हैं तो बनारस के घाट सिर्फ जगमगाते नहीं, जीवित हो उठते हैं। यह कहानी है रोशनी, श्रद्धा और काशी की अटूट पहचान की दोस्तों। देव दीपावली वाराणसी में दिवाली के 15 दिन बाद मनाई जाती है। उत्सव की शुरुआत एकादशी के दिन होती है और कार्तिक पूर्णिमा को पूरी होती है। घाटों की आवाज़, मंत्रों की गूंज और हवा में भक्ति, इस भीड़ में भी एक शांति है जो सिर्फ बनारस में मिलती है। कोई मन की मुराद मांग रहा है काशी विश्वनाथ धाम में, कोई सिर्फ शुक्रिया अदा कर रहा है। यहाँ अमीर गरीब का फ़र्क नहीं, देव दीपावली की इस रात सब बराबर हैं। रात ख़त्म हो जाएगी पर दिया बुझ जाते हैं, लेकिन बनारस का दिल इसमें हमेशा जागता रहता है और कहता रहता है, हर हर महादेव। दोस्तों, बनारस को काशी भी कहते हैं। काशी का मतलब है प्रकाश, जहाँ ज्ञान कभी अंधेरा नहीं होता। कहा जाता है बनारस दुनिया के सबसे पुराने इनहैबिटेटेड शहरों में से एक है। यहाँ हर गली का इतिहास है। बनारस बिना गंगा के अधूरा है। यहाँ गंगा माँ सिर्फ नदी नहीं, जीवन और मोक्ष का रास्ता भी मानी जाती है। दोस्तों, बनारस में 80 से ज़्यादा घाट हैं। कुछ प्रमुख घाटों में ललिता घाट, मणिकर्णिका घाट, प्रेमचंद घाट, 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, नमो घाट, इन सभी घाटों पर आप जाना बिल्कुल ना भूलें। मणिकर्णिका घाट और ललिता घाट से इस देव दीपावली का जो नज़ारा है ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। आप पहले आके घाट पर जो होटल्स हैं वहाँ पर बुकिंग ले सकते हैं, जिससे आप इस देव दीपावली का बहुत ही सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। गंगा घाट से जो इन फायरवर्क्स को आप देख रहे हैं, आप बोट से भी इन फायरवर्क्स को देख सकते हैं। गंगा नदी के बीच में आप बोट पे बैठे हुए एक तरफ 87 बनारस के घाट और दूसरी तरफ इन खूबसूरत पलों को आप अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, कितनी खूबसूरत आसमान में रंग बिरंगे फायरवर्क्स। भाइयों, ये सिर्फ एक त्यौहार नहीं, यह वो रात है जब बनारस खुद रोशनी बन जाता है। देव दीपावली जहाँ हर दिया एक कहानी कहता है। कहा जाता है जब देवता पृथ्वी पर आते हैं तब काशी उनका स्वागत करती है, इसलिए इस रात को देव दीपावली कहा जाता है। सूरज ढल रहा है लेकिन बनारस जाग रहा है। हर घाट पर हर हाथ में दिया सज रहा है, जैसे हर कोई भगवान का इंतज़ार कर रहा हो। इस देव दीपावली के दिन पानी में रोशनी नहीं, श्रद्धा बहने लगती है दोस्तों। इस शोर में भी एक शांति है। घंटी की आवाज़, मंत्र और हवा में भक्ति। यहाँ लोग देखने नहीं आते, महसूस करने आते हैं।
कोई मन की मुराद मांग रहा है या कोई सिर्फ शुक्रिया अदा कर रहा है। घाट पर बैठ के इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए लोग काशी को धन्यवाद कर रहे हैं, देव दीपावली को नमो कर रहे हैं। देव दीपावली में दोस्तों सब बराबर है। गंगा और इंसान, शायद इसीलिए बनारस को कहते हैं ये शहर दिखता नहीं, महसूस किया जाता है। जब ये रात ख़त्म होती है और दिए बुझते हैं, लेकिन बनारस के दिलों में ये दिए हमेशा जागते रहेंगे दोस्तों। काशी विश्वनाथ धाम खूबसूरत इन रात में ललिता घाट से इन नज़ारों को देखना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैंने दोस्तों 2 बार दर्शन किए हैं बाबा काशी विश्वनाथ के, और मैं अपने इस बनारस के ट्रिप पे सारनाथ और बनारस के कुछ अन्य मंदिर और स्थलों के भी दर्शन किए मैंने। बनारस फेमस है अपने खान पान के लिए दोस्तों, और यह घाट स्टेशन से बहुत ही नज़दीक हैं। 4 किलोमीटर पे आपको दशाश्वमेध घाट, यहाँ मेन चौराहा गदौलिया चौराहा है, जहाँ से 500 मीटर की दूरी पर आपको दशाश्वमेध घाट काशी विश्वनाथ का गेट नंबर 4 मिल जाता है। काल भैरव मंदिर है जिसका दर्शन करना आप बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों भक्तों को पूरे साल इस वक्त का इंतज़ार रहता है, देव दीपावली का। लोग दोपहर से 2 या 3 बजे से आके यहाँ बैठे रहते हैं घाटों पर। मणिकर्णिका घाट, ललिता घाट, सारे घाट फुल रहते हैं। दोपहर से लोग इस क्षण का इंतज़ार करते हैं, इस माइंड ब्लोइंग आतिशबाजी का जो कहीं भी देखने नहीं मिलती दोस्तों। यह है बनारस का एक बिगेस्ट फेस्टिवल, देव दीपावली। यहाँ आना और यहाँ बैठ के इन क्षणों को देखना एक सौभाग्य की बात है। दोस्तों मैं बहुत भाग्यशाली रहा जो मुझे देव दीपावली देखने का अवसर मिला, और दिवाली के बाद जब भी आपको बनारस आने का मौका मिले तो आप देव दीपावली के दिन ज़रूर आइएगा दोस्तों, क्योंकि इस दिन काशी और बनारस का एक अलग ही रूप देखने मिलता है जो बाकी किसी दिन नहीं मिलता। वैसे तो काशी विश्वनाथ धाम में साल के 12 महीने भीड़ रहती है, पर आज के दिन का महत्व कुछ ज़्यादा ही है दोस्तों। इस गंगा नदी पर बोट पे बैठ के नज़ारा देखना बहुत ही खूबसूरत। पूरे घाट को इस तरह सजाया जाता है, और बोट्स की लाइटिंग देखिए दोस्तों, एक अलग शहर, चमकता हुआ एक शहर दिखता है। एक तरफ आतिशबाजी और एक तरफ सुंदर ये घाट। विभिन्न घाट देख सकते हैं मेरे सामने दोस्तों, और बोट पर भी आप बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं। हर घाट की दोस्तों एक अलग पहचान है। हर घाट एक कहानी कहती है। इन घाटों में हज़ारों साल पुराना रहस्य है दोस्तों। आप अगर इन घाट के अंदर से गलियों से होते हुए आप बनारस शहर में आएंगे तो आपको देखने मिलेगा कई हज़ार साल पुराना इतिहास है इन गलियों में। और ये खूबसूरत गंगा नदी, और यहाँ हर घाट एक कहानी है और अपना भाग्य है उनका। माना जाता है जो काशी में अपना प्राण छोड़ता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। काशी विश्वनाथ सिर्फ मंदिर नहीं, यह बनारस की धड़कन है। हर घंटी में साथ है, शहर की सांस है, और लेते हुए लोग कहते हैं हर हर महादेव। यह खूबसूरत काशी विश्वनाथ न्यू कॉरिडोर ललिता घाट पर बहुत ही खूबसूरत घाटों का निर्माण चल रहा है। हर घाट को बहुत ही खूबसूरत सजाया जा रहा है। अगर दोस्तों आप पहले बनारस आ चुके हैं तो आपको पता होगा नमो घाट की सुंदरता, जिसको नमो घाट को देखने दूर दूर से लोग आते हैं।
बहुत ही अच्छा रेनोवेट किया गया है। हर घाट से आपको बोट्स मिल जाते हैं किसी भी घाट पे जाने के लिए। इनका फेयर मैं अभी नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि फेयर कई तरह के हैं। कुछ दिनों में कभी कभी 100 रुपये में आपको मिल जाती है, जिसमें काफ़ी 20 से 25 लोग जाते हैं। आप प्राइवेट बुकिंग कर सकते हैं और सभी घाट को आप बोट से देख सकते हैं, नमो घाट से सीधा 80 घाट तक। रहने के लिए आपको यहाँ बहुत ही उचित दर पर होटल्स मिल जाते हैं बनारस में। जैसा मैंने आपको पहले बताया दोस्तों, वाराणसी जंक्शन से काशी विश्वनाथ की दूरी लगभग 4 किलोमीटर की है। ये बहुत ही नज़दीक है। आप शेयरिंग ऑटो से यहाँ पहुँच सकते हैं 15 से 20 मिनट में। मोस्टली दोस्तों नवंबर से अगर आप दिसंबर देखें तो क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ठंडियों में स्कूल की छुट्टियां होती है और देव दीपावली के समय यहाँ बहुत ही क्राउड रहता है। वैसे तो साल के 12 महीने यहाँ पर भीड़ रहती है। यहाँ लोग जीना जानते हैं दोस्तों, और सुबह की चाय, शाम की आरती और रात भर कहानियाँ। ठंड के समय में बनारस में आपको बिल्कुल अनुभव नहीं होगा। कब आपका वक्त गुजर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। कब शाम सूर्यास्त का समय रात में बदल जाता है, सुबह शाम हो जाती है। मैं जब आया था दोपहर को तो मैं सारे घाट पैदल यात्रा मैंने की और मुझे बहुत अच्छा लगा। 80 घाट से मैं ललिता घाट तक पैदल आया घाटों को देखते हुए। यह है मणिकर्णिका घाट, जहाँ चिता कभी बुझती नहीं है। यहाँ आग कभी नहीं बुझती। साल के 12 महीने दिन के 24 घंटे यहाँ लाशें जलती रहती है और कहते हैं यहाँ जो प्राण छोड़ता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। मणिकर्णिका घाट से ही सट के ललिता घाट और काशी विश्वनाथ है। ये एक झुका हुआ मंदिर है मणिकर्णिका घाट पर। देव दीपावली की उस रात दोस्तों, जब बनारस अपनी पूरी रोशनी में देवताओं का स्वागत करती है। बनारस देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। और फिर से बताऊं दोस्तों, गंगा यहाँ नदी नहीं माँ है। जब पूरी दुनिया देव दीपावली मनाती है तब यहाँ के लोग देवताओं का इंतज़ार करते हैं इस दिन, और उनके स्वागत में मनाई जाती है देव दीपावली। यहाँ हर पत्थर, हर घाट किसी न किसी की कहानी का हिस्सा है। यही जीवन है, यही मोक्ष है और यहीं से मोक्ष का रास्ता है। कहीं जीवन शुरू होता है, कहीं जीवन पूरा होता है। आपको मेरे इस बनारस की डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शिव ट्रैवल टेल्स ऐसे ही डॉक्यूमेंट्रीज आपके लिए लाता रहेगा। विभिन्न जगहों पर उसकी जो प्रमुख बातें हैं हम आपको दिखाते रहेंगे। यहाँ आके जीवन का असली सच, असली उद्देश्य मालूम पड़ता है। जब लकड़ियाँ तराजू में तौली जाती हैं तब आपके जीवन का मूल्य वहाँ वजन किया जाता है। यह दशाश्वमेध घाट पर आरती की वो जगह जहाँ शाम को 7 बजे आरती की जाती है। बहुत ही फेमस गंगा आरती होती है दशाश्वमेध घाट पर। दोस्तों मैं बहुत जल्द एक अपने नए ब्लॉग, एक नए वीडियो के साथ आपके साथ आऊँगा। मैं अगले वीडियो में भारत के कुछ प्रमुख शक्तिपीठ के दर्शन आपको कराऊँगा। मेरा ये अनुभव बनारस का बहुत ही अच्छा था। बोट करते हुए गंगा नदी पर लेज़र लाइट्स को देखना, शहर को इस चकाचौंध में
खूबसूरत देव दीपावली के दिन जिस तरह बनारस के घाट को सजाया गया, शहरों को सजाया गया, पूरा इसका प्रतिबिंब गंगा नदी में दिखता है। बहुत ही खूबसूरत वाराणसी, बनारस या काशी कहें। दोस्तों धन्यवाद एक बार फिर से ये मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए, और मैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नए हैं तो, और लाइक करिएगा अगर वीडियो पसंद आया। और मैं पहुँचा हूँ दोस्तों वाराणसी रेलवे जंक्शन पर। यह है बनारस स्टेशन, जहाँ पर पूरे भारत से ट्रेनें आती हैं, और ये भारत के हर बड़े शहरों से वाराणसी रेलवे स्टेशन जुड़ा हुआ है दोस्तों। धन्यवाद।